We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. ज़ियारत कोयटा से 130 किलोमीटर के फासले पर है, जिसे 1986 में जिले का दर्जा दिया गया था। वैसे तो बलूचिस्तान के बाकी शहर भी खूबसूरत और तारीखी हैं, लेकिन 14 अगस्त की मुनासबत से सोचा कि ज़ियारत जाकर कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी एक दफा फिर देखें और उस याद को ताज़ा करें जहां बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। अगर किसी को कोयटा से ज़ियारत जाना हो तो वो कोयटा के एयरपोर्ट रोड से सीधे कुचलाक बाईपास से गुजरते हुए जाएंगे। रास्ते में सूबाई हुकूमत की जानिब से क़यामत आम के मुख्तलिफ पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। ज़ियारत के सनोबर के जंगलात बहुत कदीम हैं और दुनिया में दूसरे नंबर पर ज़ियारत के सनोबर के दरख्त आते हैं, जो तकरीबन 2,47,000 एकड़ पर फैले हुए हैं। ज़ियारत की सबसे खूबसूरत इमारत रेजिडेंसी है। ये इमारत 1892 में अंग्रेज दौरे हुकूमत में तामीर हुई। इसके गिर्द चनार के दरख्त एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। कायद-ए-आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम इसी रेजिडेंसी में गुजारे, इसलिए 7 जनवरी 1977 को इसका नाम कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी रख दिया गया। ये इमारत कदीम तर्ज तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। रेजिडेंसी सयाहों के लिए शाम 5 बजे तक खुली रहती है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के मुख्तलिफ कमरों का विजिट मेरे लिए निहायत ही पुरसुकून लम्हा था, जहां मैंने बाबाए कौम का कमरा और उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया देखकर इस चीज को महसूस किया कि कैसे हमारे कायद ने एक सादा जिंदगी गुजारी और हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क से नवाजा। मेरी तरह कायद-ए-आज़म से अकीदत रखने वाले और भी बहुत से लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सिर्फ इस रेजिडेंसी को देखने आए थे। सुनो एफएम से बात करते हुए उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। मैंने यहाँ पे कायद-ए-आज़म का कमरा देखा, कायद-ए-आज़म का ऑफिस देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सब कुछ देखा और मेरी बहुत ख्वाहिश थी देखने की। ये हमारी कौम का विरसा है, इसकी हिफाजत करें, इसको संभालें, इनको ज़ाया ना करें, इसको जो है सारी दुनिया के लिए जो है एक वो क्या कहते हैं निशानी बना दे। रेजिडेंसी के पिछली तरफ एक गैलरी तामीर की गई है, जहां कायद-ए-आज़म की जिंदगी और पाकिस्तान के लिए उनकी जिद्दोजहद की तस्वीर और ज़ेरे इस्तेमाल बर्तन भी देखने को मिलते हैं। मैं 2003 से मैं इधर जो काम कर रहा है, पहले जो जिन्नाह साहब के साथ जो ड्यूटी करता था वो मेरे ससुर का सका मामू था, उसने वो जिन्नाह साहब के साथ जो काम करता था। हम 2003 से अभी तक जो हम काम कर रहा है। फख्र कैसे नहीं होता है सर, जो हमने इस जगह पे जो हमने ये लोगों के लिए जगह पैसों पे भी नहीं मिलता है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क खिराज तहसीन पेश करता है।